हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है काउंट पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ना बताना है कि आप कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्रिएट कर सकते हो सच दैट वो ट्रायंगल की साइड्स का जो लेंथ है वो आप इस एरे के एलिमेंट का यूज करके सिलेक्ट करें। जैसे कि ये देखो कि अगर कोई ये 3 एलिमेंट सिलेक्ट करता है, क्योंकि ट्रायंगल बनाना है तो आपको 3 साइड की लेंथ सिलेक्ट करनी होगी। तो अगर कोई ये 3 साइड सिलेक्ट करता, एक साइड जिसका लेंथ 6 है, एक साइड जिसका लेंथ 9 है और एक तीसरी साइड जिसका लेंथ 8 है, तो वो ट्रायंगल बना सकता था। क्यों? क्योंकि साइड 1 का लेंथ 6 है, साइड 2 का लेंथ 9 है और साइड 3 का लेंथ 8 है। ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इनफैक्ट सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर आप साइड 1 और साइड 2 को सिलेक्ट करें, इनका सम थर्ड साइड से बड़ा है। अगर आप साइड 2 और साइड 3 को सिलेक्ट करो, इनका सम भी साइड 1 से बड़ा है। अगर आप साइड 1 और साइड 3 की लेंथ देखें तो ये जो सम है वो भी 9 से बड़ा है। तो हम 6, 9 और 8 को ट्रायंगल्स की 3 साइड की लेंथ रखते हुए ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये एक पॉसिबल आंसर है, एक काउंट आपको मिल गया। लेकिन वहीं अगर कोई इन 3 साइड्स को सिलेक्ट करता, जैसे कि मान लीजिए कोई सिलेक्ट करता इनको 6, 4 एंड 2, तो वो ट्रायंगल नहीं ड्रॉ कर पाता। क्यों? क्योंकि ये देखो साइड 1 का लेंथ आपके पास 6 है, साइड 2 का लेंथ 4 है और साइड 3 का लेंथ आपके पास 2 है। तो बेसिकली जब आप साइड 1 साइड 2 का सम देखते तो वो तो बड़ा आ रहा है, बेसिकली इससे 2 से बड़ा आ रहा है। लेकिन जब आप साइड 2 प्लस साइड 3 का सम देखोगे तो ये एक पॉसिबल आंसर नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है जी। तो साइड 2 प्लस साइड 3 का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं है। तो ये पॉसिबल सिलेक्शन लगाकर आप अपना ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके का यूज करते हुए आपको ये बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं सच दैट आप अपने ट्रायंगल्स बना पाओ। मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन है 3 डिफरेंट साइड सिलेक्ट करके अपने ट्रायंगल को ड्रॉ करने के। ठीक है। तो इसमें देखो कि सम बड़ा है कि छोटा है, ये चीज थोड़ी सी यूज हो रही है। इस चीज को लगाने के लिए एटलीस्ट हमें थोड़े से कंपेरिजन्स कम पड़ जाएंगे अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर लें। तो मेरा सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये देखना है ना सम बड़ा है कि छोटा है और उसके हिसाब से अपने कंपेरिजन्स करवाने हैं। तो मेरा सबसे पहला स्टेप लगाकर मैंने अपने एरे को सॉर्ट कर लिया। तो इट इज 2, 4, 6, 8 एंड 9। तो मेरा एरे सॉर्ट होकर कुछ ऐसा हो गया। अब मैं इस सॉर्टेड एरे पर काम करने वाली हूँ। अब गौर से देखना है, आसान क्वेश्चन है बट इसमें जो तो रीजंस इन्वॉल्व है ना वो आपको समझ आने चाहिए। ठीक है जी। तो अब ये देखने की कोशिश करो। अब मैं क्या करूंगी ना, अपने ट्रायंगल के लिए एक लार्जेस्ट साइड फिक्स करके रखूंगी। जैसे कि मैंने ये वाली साइड फिक्स करके रखी कि हाँ 9 इस साइड तो मुझे लेनी ही लेनी है। अब बाकी दोनों साइड्स का सिलेक्शन होने वाला है। ये देखो, तो मैंने लेफ्ट को यहाँ रखा और राइट को यहाँ रखा। ठीक है। और एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है, मतलब कितनी तरीके से मैं 3 डिफरेंट साइड को सिलेक्ट कर सकती हूँ सच दैट ट्रायंगल बन पाए। ठीक है। तो काउंट एक वेरिएबल बना लिया जिसमें इनिशियली 0 पड़ा है। देखा एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम 9 से बड़ा आ रहा है, तो ये एक पॉसिबल सिलेक्शन हो सकता है 2, 8 और 9 का। लेकिन प्रॉपर्टी तो ये होती है ना कि सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो क्या आप ये इंश्योर कर सकते हो कि अगर आप लेफ्ट वाली साइड को, ये rth इंडेक्स पर पड़ी साइड को और ith इंडेक्स पर पड़ी साइड को सिलेक्ट करते हो तो हमेशा ये होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यस, हमेशा होगा। एक बार रीजन समझने की कोशिश करना, क्यों होगा पता है क्यों? क्योंकि एरे ऑफ आई पर ना लार्जेस्ट साइड पड़ी हुई है। देखिए, ये देखो, देखने की कोशिश करो कि एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट अगर ग्रेटर है ना एरे ऑफ आई से, तो आप अगर एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ आई भी करोगे ना वो भी ग्रेटर आने वाला है एरे ऑफ आर से। मतलब तीसरी साइड से बची हुई दोनों साइड्स का सम हमेशा ग्रेटर आएगा। इसके रीजन समझने की कोशिश करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एरे ऑफ आई पर लार्जेस्ट साइड पड़ी हुई है। ठीक है। तो अगर 2 + 8 ग्रेटर देन 9 आ रहा है ना, तो यार आप 9 + 2 करोगे वो भी ग्रेटर देन 8 आएगा। और अगर आप 8 + 9 करोगे वो भी ग्रेटर देन बची हुई तीसरी साइड 2 आएगा, वो भी ग्रेटर देन 2 आएगा। क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ लार्जेस्ट साइड ली है यार। ठीक है। तो ये देखो, जब दो छोटी साइड का सम लार्जेस्ट साइड से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पर कोई सी एक टर्म भी चली जाएगी ना, कोई सी एक टर्म भी चली जाएगी, जैसे मान लो आप एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ आर कर रहे हो, वो भी पक्का एरे ऑफ लेफ्ट से बड़ा ही होने वाला है। ठीक है जी। क्योंकि तब तो सम इस वाले फैक्टर से भी बड़ा हो जाएगा, है ना। समझने की कोशिश करो। जैसे मैं इस एक लाइन से ये लिख सकती हूँ कि हाँ जी, जब दो छोटी साइड्स का सम एक लार्जेस्ट साइड से बड़ा आ रहा है तो इतना पक्का है कि जब कोई एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ आई करेगा ना तो इसका सम तो गारंटीड एरे ऑफ आर से बड़ा ही आना है, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है जी।
अब सिमिलरली अगर कोई एरे ऑफ राइट प्लस एरे ऑफ आई भी करेगा ना, वो भी एरे ऑफ लेफ्ट से बड़ा ही आना है। अगर पहली कंडीशन ट्रू है और एरे ऑफ आई आपकी लार्जेस्ट साइड है, तो ये अदर टू कंडीशंस भी ट्रू होंगी ही होंगी। ठीक है जी, तो हमें इंश्योरिटी हो जाएगी कि मैंने लार्जेस्ट साइड को इसलिए यहाँ पर फिक्स रखा है और मैं बाकी दोनों साइड्स को इसलिए सिलेक्ट कर रही हूँ, इस चीज के रीजन की वजह से। ठीक है जी, तो एक तो रीजन ये कि हाँ जी ट्रायंगल तो बन पाएगा, अभी ट्रायंगल बन पाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज, ये देखो अगर 2 8 9 एक ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो अगर आप इन दोनों साइड को फ्रीज करके सोचो तो 4 8 9 भी एक ट्रायंगल बना पाएंगे क्योंकि 4 वाली साइड तो 2 से भी बड़ी है, और 6 8 9 भी एक ट्रायंगल बना पाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि 6 वाली साइड तो 2 से भी बड़ी है। सही है, तो अगर 2 8 9 मिलकर ट्रायंगल बना पा रहे तो 4 8 9 भी बना लेंगे और 6 8 9 भी बना लेंगे। सही है, तो यहाँ पर आपको एक ही आइटरेशन में ना सिर्फ एक ट्रायंगल देखने को मिल गया, थोड़े ज्यादा ट्रायंगल्स देखने को मिल गए। देखो मैंने कहा कि अगर एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट और एरे ऑफ आई ये तीन मिलकर एक ट्रायंगल बना पा रहे हैं, तो 4 8 9 भी एक और ट्रायंगल बना लेंगे और 6 8 9 भी ट्रायंगल बना लेंगे, क्योंकि ये दोनों साइड तो फ्रीज रही आपकी, ये दोनों साइड तो फ्रीज रही। अब आपको बस तीसरी साइड सिलेक्ट करनी है। तो अगर 2 8 9 बना पा रहे हैं तो 4 8 9 भी बना पाएंगे, बिकॉज 4 + 8 गारंटीड 9 से बड़ा होगा, 6 + 8 गारंटीड 9 से बड़ा होगा। ठीक है जी, तो हमको एक ही ट्रेवर्सल में, एक ही पिक में ना सिर्फ एक ट्रायंगल बल्कि 3 ट्रायंगल देखने को मिल गए। 3 पता है कैसे बता रही हूँ, क्योंकि राइट और लेफ्ट का गैप देखकर आप ये चीज बता सकते हैं। देखो 2 + 8 9 से बड़ा था, तो यार 4 + 8 तो गारंटीड 9 से बड़ा होगा ना, 6 + 8 तो गारंटीड 9 से बड़ा होगा, क्योंकि जब 2 + 8 9 से बड़ा है तो यार 2 से बड़ी वैल्यू जब 8 में ऐड होगी वो तो 9 से फॉर श्योर बड़ी होगी। सही है, तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ एक ट्रायंगल को देखने को मिला, आपको मिल गए 3 ट्रायंगल्स इकट्ठा देखने को। ओके जी, और अब आप अपने राइट को उठाकर पीछे रख सकते हैं, राइट को उठाकर पीछे रखिए और ट्रायंगल्स ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखो एरे ऑफ लो प्लस एरे ऑफ राइट आई से बड़ा नहीं है, तो नहीं, एरे ऑफ आई से बड़ा नहीं है, तो ये ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा, थोड़ा छोटा रह गया। एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम थोड़ा छोटा रह गया, इस सम को बढ़ाने के लिए मैं लेफ्ट को बढ़ा दूंगी। तो जब लेफ्ट को बढ़ाऊंगी आऊंगी यहाँ पर, एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम 9 से बड़ा है, तो मेरे को एक और ट्रायंगल देखने को मिल गया। ठीक है जी, तो 9 को अपनी लार्जेस्ट साइड रखते हुए अपने पास इतने ही ट्रायंगल्स थे। अब अगर मैं 8 को अपनी लार्जेस्ट साइड बनाऊं तो फिर से यहाँ पर ट्रैवल कर लूंगी। तो यहाँ मैंने लेफ्ट को रखा, यहाँ राइट को रखा। एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट एरे ऑफ आई से बड़ा नहीं है। ओके जी, अगर बड़ा नहीं है तो उसे बड़ा कराया जाए, लो को उठाकर आगे रखा जाए। एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट बड़ा है एरे ऑफ आई से, तो आपको एक और ट्रायंगल देखने को मिल गया। ठीक है, और उसके बाद आप अब अपनी लार्जेस्ट साइड बनाइए, क्योंकि अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं लेफ्ट बढ़ के यहाँ आ जाएगा, तो अब तो मतलब अब बेसिकली पॉसिबिलिटी बची ही नहीं ना, क्योंकि इतना ये देखो यार, जब सम ग्रेटर आता है ना, तो मैं आगे वाले जो सिलेक्शंस है ना, जो लो से बड़ी वैल्यू है उनको ऑलरेडी वहां पर ऐड कर लेती हूँ, तो यहाँ अब और कैलकुलेशन बचेगी नहीं। ठीक है, तो छोड़ो इसको, अब लार्जेस्ट साइड बनाते हैं हम इस वाले को, एंड दैट इज फाइनल, क्योंकि यार आई 2 पर रखोगे तभी लेफ्ट और राइट यहाँ रख पाओगे। तो एक ट्रायंगल की 3 साइड सिलेक्ट करनी है, एटलीस्ट 3 एलिमेंट तो होने चाहिए ना सिलेक्ट करने के लिए। लेफ्ट यहाँ रखा, राइट यहाँ रखा, अभी भी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? बिकॉज एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट इज नॉट ग्रेटर देन एरे ऑफ आई। तो ठीक है, फाइनली हमारे पास 5 आंसर्स आ गए, और ये रहे वो 5 आंसर्स। काउंट में हमारे पास 5 पड़ा हुआ। जो 2 रीजन इसमें मेनली आपको समझने थे उनको एक बार मेडिटेट करके देखिए। वो रीजन ये थे कि जब पहली बार में देखो, जब मैंने लार्जेस्ट साइड यहाँ पर रखी थी, लेफ्ट और राइट यहाँ रखे थे, तो मैं कैसे ये इंश्योर कर सकती हूँ कि इन 3 साइड को सिलेक्ट करते हुए सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ एनी 2 साइड्स हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। पता है कैसे इंश्योर कर सकती हूँ? क्योंकि अगर एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट लार्जेस्ट से बड़ा है ना, मतलब अगर 2 छोटे नंबर का सम तीसरी लार्जेस्ट साइड से बड़ा है, तो यार आप इन तीनों में कैसे भी अरेंजमेंट कर लो, आपका अदर 2 साइड्स का सम, 2 साइड्स का सम तीसरी से बड़ा ही आने वाला है। ठीक है जी, तो अगर आप 2 + 8 को देख रहे हो 9 से ग्रेटर है, तो गारंटी है इस बात की कि 8 + 9 2 से ग्रेटर होगा ही, और दूसरी चीज 2 + 9 8 से ग्रेटर होगा ही। क्यों? अगर ये कंडीशन ट्रू, तो ये दोनों कंडीशन पक्का ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 छोटी साइड का सम लार्जेस्ट से बड़ा है, तो जब यहाँ पर 2 छोटी की जगह एक थोड़ी बड़ी वाली आ जाएगी, तो स्मॉलर से बड़ा तो रिजल्ट बनेगा ही ना। मतलब समझ रहे हो? देखिए सिंपल सी इतनी बात है, इतनी सी बात है कि यार जब 2 छोटे नंबर्स का सम ही लार्जेस्ट से बड़ा है, तो जब इधर की साइड कुछ बड़ा ऐड होगा, वो तो तीसरे वाले से बड़ा होने ही वाला है ना। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये। और दूसरा रीजन, एक बारी में ही मल्टीपल ट्रायंगल्स कैसे काउंट कर लिए मैंने, तो मैं ऐसे काउंट कर सकती हूँ कि देखो, जब 2 + 8 9 से बड़ा है,
तो यार 2 के आगे वाले सारे लोग, इन दो साइड्स को फ्रीज रखते हुए 2 के आगे वाले सारे लोग, दैट इज ना सिर्फ 2 8 9 एक ट्रायंगल बनाएंगे, 4 + 8 भी 9 से बड़ा होगा, 6 + 8 भी 9 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये 3 साइड सिलेक्ट करके हम 3 ट्रायंगल्स एक साथ बना पा रहे हैं। यहाँ पर 3 ट्रायंगल्स एक साथ देख पा रहे हैं, 2 8 9, 4 8 9 और 6 8 9। ठीक है जी, तो ये वाली बात हुई यहाँ पर। सही है, तो बस इतना ही करना था इसमें। ओके जी, तो आई होप आपको अप्रोच से समझ आ गई। इसमें जो 2 रीजंस थे ना, वही समझने जरूरी थे। एक बार आपने रीजन समझ लिया, कोड करना बेहद आसान है। ठीक है, तो एक बार खुद से कोड अटेम्प्ट कीजिए, काफी आसान है, सबमिट कर दीजिए जल्दी से। ठीक है जी, हम लोग एक बार देखते हैं इसको साथ में कोड कैसे करेंगे। तो भाई सबसे पहली रिक्वायरमेंट अपने कंपैरिजन कम करने के लिए व्हाट आई नीड इज कि मेरा एरे सॉर्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं एरे को सॉर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जितने मैं बना पाऊंगी वो निकालना है। ठीक है जी, अब मैं लार्जेस्ट साइड से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे आई को स्टार्ट करना चाहिए एरे डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है जी, और अब मैं यहाँ पर क्या देखने की कोशिश करूंगी, मैं लेफ्ट और राइट सिलेक्ट कर रही थी, तो लेफ्ट को मैं हमेशा 0 पर रखती हूँ और राइट को रखती हूँ आई से एक पीछे, आई -1। अब जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक हम अपनी साइड्स को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर जारी रखेंगे। तो यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट लार्जेस्ट वाली से इन दोनों का सम छोटा है, तो हाँ इतना पक्का हो गया कि एरे ऑफ लेफ्ट, एरे ऑफ राइट और एरे ऑफ आई को साइड्स मानते हैं, हम एक ट्रायंगल तो बना ही पाएंगे। और ना सिर्फ एक ट्रायंगल बना पाएंगे, लेफ्ट से लेके राइट से पहले जितने भी है ना, उन साइड्स को सिलेक्ट करके सारे ट्रायंगल बना पाएंगे। देखो ये क्या कह रही हूं मैं, कि ना सिर्फ इस मोमेंट पे आपने देखा ना कि 2 + 8 का जो समय 9 से बड़ा हो गया, सिर्फ आप 2 8 9 से नहीं, 4 8 9 से भी, 6 8 9 से भी एक ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो इस मोमेंट पे मैं कहूंगी कि ना सिर्फ एक मुझे मिला लेफ्ट से लेके राइट के बीच के जितना गैप है ना, उतना दो साइड फ्रीज रख दी 8 9, 2 8 9 भी बना पाएंगे, 4 8 9 भी बना पाएंगे, 6 8 9 भी बना पाएंगे। लेफ्ट और राइट के बीच में 3 का ही गैप है, तो एक ही मोमेंट पे मुझे 3 ट्रायंगल्स देखने को मिल गए। तो मैं काउंट को किससे बढ़ाऊंगी, काउंट को हम बढ़ा देंगे बेसिकली राइट और लेफ्ट के गैप से, तो राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है जी, राइट माइनस लेफ्ट के गैप से बढ़ा दिया, अब हो गया काम आपका। मतलब आपने 2 8 9 भी बना दिया एक ही साथ, 4 8 9 भी, 6 8 9 भी। अब राइट को उठाकर पीछे रख दीजिए और ट्रायंगल्स बनाने की कोशिश कीजिए, राइट को उठाकर पीछे रख दो। ठीक है जी, और अगर आपका एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम स्मॉलर आ रहा है, तो आपको उसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। बड़ा कैसे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं लेफ्ट को बढ़ाकर। ठीक है जी, एंड एट द एंड आपके हाथ में, आपके पास काउंट में पड़े होंगे सारे पॉसिबल सिलेक्शंस, सच दैट आपने 3 साइड एरे से सिलेक्ट कर ली और एक ट्रायंगल बना पाए आप उन 3 साइड्स को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो ये था कम्प्लेक्सिटी यार O(n)² प्योरली, क्योंकि यहाँ पर n log n हो रहा है और दिस थिंग इज O(n)², तो n² में हम ये काम कर पाए। सही है, एक बार रन करके देखते हैं इसको फटाफट। ओके, 0 आंसर रिटर्न हो रहा है। रिटर्न काउंट में मैंने बढ़ाया ना यहाँ पर, एक मिनट यार कुछ गलती हो रही है, 0 आंसर रिटर्न हो रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार। काउंट 0 रखा मैंने, काउंट प्लस इक्वल्स टू राइट माइनस लेफ्ट करा, दैट इज फाइन, राइट घटाया। ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक, वैसे आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक चलाने की जरूरत नहीं है, 2 वुड बी इनफ, क्योंकि उसके बाद 2th इंडेक्स, 1st इंडेक्स और 0th इंडेक्स को रखकर साइड सिलेक्ट हो जाएगी। बट इससे इशू नहीं आना चाहिए था, इससे तो कोई इशू नहीं आना चाहिए था, अगर एक्स्ट्रा भी चल जाए वो तो। ओके जी, देख लेते हैं, चलो कोई नहीं। एरे को सॉर्ट करा, काउंट बनाया, आई को उठाया, लेफ्ट को हमेशा 0 पे रख रही हूँ, राइट को रख रही हूँ आई -1 पर। ठीक है, ओके, एरे डॉट लेंथ -1, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, आई माइनस, सही है बिल्कुल। और अगर एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम, एरे ऑफ, उल्टा साइन लगा दिया ना, सॉरी यार, उल्टा लगा दिया साइन। एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम अगर ग्रेटर है एरे ऑफ आई से, तब बनेगा ना ट्रायंगल, तो है ना कि दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा है। ठीक है, और एनी की बात यहाँ पर क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों पक्का छोटी वाली साइड से और ये बड़ी वाली साइड है, तो अगर छोटी वाली साइडों का सम भी सबसे बड़ी वाली साइड से बड़ा हो गया, तो आप इसमें कोई सी भी दो ले लो, उन दोनों का सम तीसरी वाली से बड़ा होने ही वाला है। ठीक है जी, तो साइन उल्टा लगा दिया था। ओके, एवरीथिंग इज फाइन, है ना। तो अगर एरे ऑफ लेफ्ट प्लस एरे ऑफ राइट का सम अगर एरे ऑफ आई से बड़ा है, तो इतने ट्रायंगल्स, इतने सिलेक्शंस आपको मिल गए हैं, राइट को घटाकर और सिलेक्शंस बढ़ा लीजिए। और अगर ये सम छोटा रह गया है, तो यार इस सम को बड़ा करने की कोशिश करेंगे लेफ्ट को बढ़ाकर, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, तो अब ये सम बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यही छोटी सी गलती थी, एक बार रन कर लेते हैं, साइन उल्टा लगा देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। एक बार इसको सबमिट करके और देखते हैं।
ठीक है जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, सही है। तो बेसिकली आसान सा ही क्वेश्चन था, आपको बस वो 2 रीजन समझने की जरूरत थी, आप वो 2 रीजन समझकर इसको बहुत आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके जी, बाय।